हैं एसएससी जीडी सामान्य हिंदी। और स्टूडेंट इस बुक में हम टोटल 15 चैप्टर करेंगे जो कि आपके सभी सिलेबस के चैप्टर हैं, और जिसमें से पहला चैप्टर हमने कर लिया है और आज है आपका दूसरा चैप्टर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो देरी किए बिना चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे और फिर चलेंगे सीधा आपकी एक्सरसाइज की तरफ जो कि आपके सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि एसएससी जीडी के जो विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें आए हुए सारे प्रश्नों का संकलन है इसमें। तो परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द समान अर्थ के कारण दूसरे शब्दों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। शब्द एक तरफ दिए हैं, दूसरी तरफ पर्यायवाची है अतीत। अतीत के पर्यायवाची है पूर्वकाल, भूतकाल, विगत, गत या गुजरा, यानी कि जो बीता हुआ हो। और यहाँ पर अन्य पर्यायवाची में आपको बीता हुआ भी दे रखा है। अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची हैं आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन। अनुपम, अनुपम के पर्यायवाची हैं सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एक शब्द के इतने सारे पर्यायवाची हैं कैसे याद करें और कौन सा वाला हमारे एग्जाम में आएगा। आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बार इन्हें जो है लिख लें और मैं पढ़ा रही हूं आप उन्हें एक बार सुन लें, इतना ही काफी है। सारे तो किसी को भी याद नहीं होंगे। हो सकता है किसी को दो याद हो एक शब्द के दो पर्यायवाची, किसी को तीन हो, किसी को चार हो, किसी को पांच हो। जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको पांच से ज्यादा, सात, आठ, 10 तक भी मिल जाएंगे पर्यायवाची एक शब्द के। तो जरूरी तो नहीं कि हमें सारे याद हो जाए, पर जब हम एक या दो या चार याद कर लेंगे तो उसके हिसाब से हम जो है दूसरे को भी चुन सकेंगे कि ये वाला नहीं हो सकता है। जब हमें चार ऑप्शन दे रखे हो, चार में से हमें दो या तीन के बारे में पता हो और चौथे वाले के बारे में हम नहीं जानते, तो दो या तीन के बारे में हम पता करके ये तो बता सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम तीन या फिर आप पांच तो याद करें, ठीक है, कम से कम तीन। ठीक है। अपमान, अपमान के लिए अब आप पर्यायवाची देखेंगे अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार। अभिज्ञ, अभिज्ञ के लिए पर्यायवाची है जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। अभिमान, अभिमान के लिए पर्यायवाची है गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान, दंभ। अभिलाषा, अभिलाषा शब्द के लिए पर्यायवाची है कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। अंधा, अंधा के लिए पर्यायवाची है नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन। अरण्य, अरण्य के लिए पर्यायवाची है जंगल, कांतार, विपिन, वन, कानन। आकाश, आकाश के पर्यायवाची है नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, दिव, धौ, पुष्कर, शून्य। आंख, आंख के लिए पर्यायवाची है अक्षी, नैन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु, विलोचन, दृष्टि। आंगन, आंगन के लिए पर्यायवाची है प्रांगण, बगर, अजीरा, अंगना, सहन। अल्प के लिए पर्यायवाची है न्यून, थोड़ा, बहुत, कम, अपर्याप्त। आम, आम के लिए पर्यायवाची है आम्र, रसाल, अमृतफल, अम्ब, फल श्रेष्ठ, आरंभ। आरंभ के लिए पर्यायवाची है श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह। इंद्र, इंद्र के लिए पर्यायवाची है शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, शचीपति, शचीपति, आम्रपति, देवेश, सुरेश। तो स्टूडेंट ये जो इंद्र होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं इंद्र के लिए। इंद्र के लिए नेक्स्ट है आपका इच्छा, इच्छा के लिए है अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, ख्वाहिश। ईश्वर के लिए पर्यायवाची है परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ, भगवान। महक, महक के लिए पर्यायवाची है परिमल, खुशबू, सौरभ। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य के लिए पर्यायवाची है वैभव, संपन्नता, समृद्धि, धन, संपत्ति। कंचन, कंचन के लिए पर्यायवाची है सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। कन्या, कन्या के लिए पर्यायवाची है कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। तो स्टूडेंट आप साथ साथ इन्हें लिखते भी चलिए, ठीक है। अगर आप एक बार लिख लेंगे ना तो फिर ज्यादा संभावना होती है कि आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, ज्यादा संभावना होती है अगर ध्यान से सुन भी रहे लिखने के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है कांटा, कांटा के लिए पर्यायवाची है कंटक, शूल, खार। कामदेव, कामदेव के लिए पर्यायवाची है अनंग, कंदर्प, मदन, मनमथ, अदेह, मार, रतिपति। किनारा, किनारा के लिए पर्यायवाची है तीर,
तट, पुल, बेलातट, पुलिन, छोर, सिरा, पर्यंत। आगे अन्य शब्द दिए हुए हैं और साथ में पर्यायवाची है। केवट, केवट के लिए पर्यायवाची है मल्लाह, मांझी, नाविक, खेवट, धीवर। केश, केश के लिए पर्यायवाची है बाल, कुंतल, कच्छ, अलक, गेसु। कोयल, कोयल के लिए पर्यायवाची है पिक, कोकिल, श्यामा, मदनशलाका, कलघोष। क्रोध, क्रोध के लिए पर्यायवाची है कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, डैश। कौआ, कौआ के लिए पर्यायवाची है काक, काग, वायस, एकाक्ष। खत, खत के लिए पर्यायवाची है पत्र, चिट्ठी, पाती। गंगा, गंगा के लिए पर्यायवाची है आपके भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, देवनदी, देवपगा। आगे देखते हैं। गीदड़, गीदड़ के लिए पर्यायवाची है सियार, श्रृंगाल, जम्बुक। तो ये आप याद रखिएगा, गीदड़ का जम्बुक, सियार, श्रृंगाल, ये इंपॉर्टेंट है। घड़ा, घड़ा के लिए पर्यायवाची है घट, कलश, कुंभ, गागर। बादल के लिए पर्यायवाची है घन, मेघ, जलधर, वारिद, अंबुधर। घर, घर के लिए पर्यायवाची है गृह, सदन, निकेतन, धाम, निवास स्थान, भवन, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान, आपतन। घृणा, घृणा के लिए पर्यायवाची है घिन, जुगुप्सा, अरुचि, नफरत, विभत्स। तो स्टूडेंट यहां पर भी स्टार मार्क कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा, चंद्रमा के लिए पर्यायवाची है चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, तारापति, रजनीश, मयंक, इंदु, निशाकर, विधु। चतुर, चतुर के लिए पर्यायवाची है प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक, विदग्ध। चमक, चमक के लिए पर्यायवाची है आभा, दीप्ति, धुति, कांति, जगमगाहट। जल, जल के लिए पर्यायवाची है पानी, नीर, तोय, बारी, सलिल, अंबु, उदक, पय, आव, धनरस, शंबर, सर्वमुख, अमृत। तो जल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिज्ञासा, जिज्ञासा के लिए पर्यायवाची है उत्कंठा, उत्सुकता, कुतूहल, जीभ। जीभ के लिए पर्यायवाची है रसना, जबान, जिह्वा, रसज्ञा। झंडा, झंडा के लिए पर्यायवाची है पताका, ध्वज, निशान, केतु, केतन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका झूठ, झूठ के लिए पर्यायवाची असत्य, अनिरित, मिथ्या, अतथ्य, वितथ्य। परछाई, परछाई के लिए पर्यायवाची है आपके झाई, बिंब, प्रतिछाया, झलक। शूल के लिए पर्यायवाची है तीस, कसक, दर्द। कर, कर के लिए पर्यायवाची है हाथ, हस्त, बाह, पाणी, भुजा, भुज, शुल्क, महसूता, माल, गुजारी। किरण के लिए पर्यायवाची है कर, मरीचि, अंशु, अंशु, रश्मि। नेक्स्ट गणेश, गणेश के लिए पर्यायवाची है महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधिप, लंबोदर, गणपति, हेरंब, विघ्न, विघ्न विनाशक, गौरीपुत्र, मोदक प्रिय, मूषक वाहन। याद रखिएगा इसे भी। ज्योति, ज्योति के लिए पर्यायवाची है प्रभा, प्रकाश, लौ, अग्निशिखा, आलोक। तम, तम के लिए पर्यायवाची है तिमिर, अंधकार, अंधेरा, तमिस्त्रा। तो स्टूडेंट आप ये मत सोचिए कि ये सब करने में हमें बहुत सारा समय लग रहा है, सीधे एक्सरसाइज क्यों नहीं करा रहे। जब आपको पर्यायवाची याद ही नहीं होंगे तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे। जिसको पहले से बहुत सारे याद है उसके लिए तो उसको लग रहा होगा कि हाँ हमें तो ये आते हैं पहले से। जिसको नहीं आते हैं उसके लिए तो है ये। और अगर आपको आते हैं तो आप रिवीजन कर लीजिए। कुछ तो होंगे ऐसे जो आपको नहीं आते होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप सर्वज्ञानी हैं आपको सब कुछ आता है। तो स्टूडेंट रिवीजन करिए, जिसको आता है जिसको नहीं आता है नोट करिए और साथ साथ जो है पढ़ते भी चलिए। आगे एक्सरसाइज आएंगी, इन्हीं में से क्वेश्चन होंगे, तब आपको बताना होगा। तलवार, तलवार के लिए पर्यायवाची है असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, शमशीर। तारा, तारा के लिए पर्यायवाची है नखत, उडु, नक्षत्र, तारक। तालाब, तालाब के लिए पर्यायवाची है तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, पोखर। तेज, तेज के लिए पर्यायवाची है आपके तीव्र, द्रुत, क्षिप्र। तोता, तोता के लिए पर्यायवाची है शुक, कीर, सुआ, सुगा, रक्त, तुंड, दांडिम, प्रिय। द्विज, द्विज के लिए पर्यायवाची है ब्राह्मण,
ब्रह्मज्ञानी, वेदविद। दीन, दीन के लिए पर्यायवाची हैं दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक, कंगाल। दुख, दुख के लिए पर्यायवाची हैं पीड़ा, व्यथा, कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, शोक, यंत्रणा, संकट, शोक, उत्पीड़न। दुर्गा, दुर्गा के लिए पर्यायवाची हैं चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे। तो ये सब दुर्गा के रूप होते हैं, इसी कारण जो है ये सब उसके पर्यायवाची हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को जो है दिक्कत होगी याद करने में। उम्मीद करती हूँ ये भी आप सब जो है याद रख लेंगे। नेक्स्ट है आपका मनीषी। मनीषी के पर्यायवाची हैं पंडित, विद्वान, चिंतक। देवता, देवता के लिए पर्यायवाची हैं आपके देव, अमर, सुर, विबुध, आदित्य, निर्जर, गीर्वाण, त्रिदश, अमर्त्य। नेक्स्ट है द्रौपदी। द्रौपदी के लिए पर्यायवाची हैं कृष्णा, पांचाली, द्रुपद, द्रुपद सुता, यागसेनी। नदी, नदी के लिए पर्यायवाची हैं सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पयस्विनी, लहरी, अपगा, निम्निका, तरिणी, कल्लोलिनी, सरी। नित्य, नित्य के लिए पर्यायवाची हैं शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमर्त्य, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, अहर्निश, प्रतिदिन, रोज, हमेशा। नैसर्गिक, नैसर्गिक के लिए आपकी पर्यायवाची हैं प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। नौका, नौका के लिए पर्यायवाची है नाव, तरनी, डोंगी, पतंग, जलियान, तरी, बेड़ा, वन वाहन, नैया। पंकिल, पंकिल के लिए पर्यायवाची है मैला, मलिन, मलिन, गंदला, गंदा। पक्षी, पक्षी के लिए पर्यायवाची है विहग, खग, पंछी, द्विज, अंडज, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया, पखेरु। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें से, जैसे पक्षी का खग, विहग, पंछी, ये तो सबको याद होता है, ये पूछ लिए जाते हैं अक्षर। द्विज, अंडज, विहंग, पतंग, परिंदा, चिड़िया, चिड़िया भी याद रहता है सबको, पखेरु। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंडित। पंडित के लिए पर्यायवाची है सुधी, विद्वान, कोविद, विचक्षण, सुविज्ञ, ज्ञानी, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ। पत्थर, पत्थर के लिए आपके पर्यायवाची हैं संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, पाषाण, अश्म। पवन, पवन के लिए पर्यायवाची हैं आपके वायु, समीर, हवा, मारुत, प्रकंपन, समीरण, वात, प्रभंजन, प्राण, अनिल, बयार, पवमान। आगे देखते हैं शब्द और पर्यायवाची। पर्वत, पर्वत के लिए पर्यायवाची है भूधर, गिरि, शैल, नग, भूमिधर, मेरु, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग। पशु, पशु के लिए पर्यायवाची है जानवर, चौपाया, मवेशी, जंतु, चतुष्पाद। पुत्र, पुत्र के लिए पर्यायवाची है तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस, पूत। पुत्री के लिए पर्यायवाची है तनिया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता। देखिए ये मिलते जुलते से है, तनय का तनिया, आत्मज का आत्मजा, सुत का सुता, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी। तो ये विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। विपरीत में भी अगर आ जाए तो आप आराम से बता पाओगे, लिंग परिवर्तन करके विपरीत हो जाते हैं। ज्यादा याद नहीं करने पुत्र पुत्री में, दोनों याद हो जाएंगे इजीली। एक कोई भी याद कर लो, उसमें आ लगाना है तो लड़की के लिए हो जाएंगे। बस ये औरस जो है ये अलग है पुत्र के लिए, और ये दुहिता जो है ये लड़की के लिए यानी पुत्री के लिए। पार्वती, पार्वती के बहुत सारे रूप होते हैं, वही उसके जो है पर्यायवाची है। तो आप याद कर सकते हैं इजीली, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराज, कुमारी, सती, अंबिका, शैलसुता, ईश्वरी, आर्या, सर्वमंगला, चंडी, अपर्णा। तो स्टूडेंट इतने सारे तो आप आराम से याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकाश। प्रकाश की पर्यायवाची है प्रभा, छवि, धुति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। पृथ्वी, पृथ्वी के पर्यायवाची ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा भूमि, भू, अचला, धरा, धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, अग्नि, मेदिनी, मही, प्रहुबी, जगती, शोणी, क्षिति, वसुमती, बीज, प्रसू, इला। फर्जी के पर्यायवाची होंगे नकली, बनावटी, कृत्रिम, जाली, फूल।
फूल के पर्यायवाची हैं कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, लतांत, मंजरी, कुहू। बंदर, बंदर के पर्यायवाची हैं कपि, कपीश, हरि, शाखा, मरकट। बाण, बाण के पर्यायवाची हैं तीर, तोमर, विषेक, शिलीमुख, नाराज, शर, इसु, सायक, आशुक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बालिका, बालिका के पर्यायवाची हैं बाला, कन्या, बच्ची, लड़की। बिजली, बिजली के पर्यायवाची है विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, शया, घनवल्ली, बिजुरी, क्षणप्रभा, कांचनवली। नेक्स्ट है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पर्यायवाची है पितामह, स्वयंभू, चतुरानन, विरिंची, विधि, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन, हिरण्यगर्भ, हंसवाहन, लोकेश, करतार, सदानंद, अंडज, गिरापति। ब्राह्मण, ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं विप्र, द्विज, भूसूर, भूदेव, महिसूर। भ्रमर, भ्रमर के पर्यायवाची हैं मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुमक्खी। मछली, मछली के पर्यायवाची हैं झस, जल जीवन, मीन, मत्स्य, शफरी। तो मछली के भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें से कि झस, मीन और शफरी की आपको ज्यादा याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है महादेव, महादेव के पर्यायवाची है शिव, शंभु, शंकर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वरी, गिरिजापति, कर, कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, शितिकंठ, रुद्र, त्रिपुरारी। मार्ग, मार्ग के पर्यायवाची हैं पथ, डगर, रास्ता, पंथ, सड़क, राह। नेक्स्ट, शब्द दिए एक तरफ और दूसरी तरफ है पर्यायवाची। अभी ये लिस्ट चलने वाली है इसमें, क्योंकि आपको सारे याद करने हैं शब्दों उनके साथ साथ उनकी पर्यायवाची। तो आप सारे याद कर चुके होंगे तो आपको एक्सरसाइज मिलेगी, और ये एक्सरसाइज जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उसमें आए हुए हैं। माँ, माँ के पर्यायवाची है माई, अंबिका, मातु, माता, मातरी, मैया, महतारी, अम्ब, जननी, जनयित्री, धात्री, प्रसू। मित्र, मित्र के पर्यायवाची है मीत, सखा, यार, हमदम, सुहृद, दोस्त। मुख, मुख के पर्यायवाची है मुंह, मुखड़ा, चेहरा, आनंद। मुर्गा, मुर्गा के पर्यायवाची है तमचूक, ताम्रचूर्ण, कुक्कुट, अरुण शिखा। मेघ, मेघ के पर्यायवाची हैं धराधर, घन, जलचर, बारिद, जीमूत, बादल, वारिधर, पयोद, पयोधर। तो स्टूडेंट मेघ भी याद करना बहुत जरूरी है, जिसमें से कि धराधर, जलचर, बारिद, जीमूत ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी सभी तो उम्मीद करती हूँ पहले से आपको याद होंगे। नेक्स्ट है मेंढक, मेंढक की पर्यायवाची है दादुर, भेक, शालूर, वर्षा, भू, मंडूक, वर्षा प्रिय। मोर, मोर के पर्यायवाची है मयूर, टेकी, कलापी, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, सारंग। नेक्स्ट है मोक्ष, मोक्ष के पर्यायवाची है मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग, सदगति, परम पद, परम धाम आदि। नेक्स्ट है यति, यति के जो है पर्यायवाची है सन्यासी, मुनि, वैरागी। यमुना, यमुना के पर्यायवाची हैं कालिंदी, अर्कजा, रवि, तनया, कृष्णा, कालगंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी, तनुजा, अर्कसुता। युवती, युवती के पर्यायवाची है सुंदरी, श्यामा, तरुणी, यौवनवती, रमणी, नव यौवना। रंक, रंक के पर्यायवाची है निर्धन, धनहीन, दरिद्र, कंगाल, अकिंचन। रमणी, रमणी के पर्यायवाची है स्त्री, वनिता, नारी, औरत, वामा। रावण, रावण के पर्यायवाची हैं दशकंध, दशानन, लंकेश, लंकाधिपति, दैत्येंद्र, दशकंठ, दशवदन। तो सब में ज्यादातर जो है दश लगा हुआ है, तो याद करना मुश्किल नहीं है। और यहाँ लंकेश और लंकाधिपति, क्योंकि वो लंका के जो है स्वामी थे, यानी कि लंका उन्हीं की थी, जिस कारण से जो है लंकेश या लंकाधिपति उन्हें कहा जाता था। नेक्स्ट है राजा, राजा के पर्यायवाची होते हैं निरप, निरपति, भूप, महीप, नरेश, नरपति, भूपति, नरेंद्र, सम्राट, महीपति, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ। तो राजा के भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है रात, रात के पर्यायवाची है निशीथ, रैन, रात्रि, रजनी, छपा, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, तमी, प्रियामा, तमिस्त्रा, क्षणदा। लक्ष्मी, लक्ष्मी की पर्यायवाची याद करना बहुत ही जरूरी है। विष्णु और लक्ष्मी जी के पर्यायवाची आपको याद करने बहुत जरूरी है। श्री, कमला, रमा, पद्मा, हरिप्रिया, इंदिरा, समुद्रजा। नेक्स्ट है लज्जा,
लज्जा के पर्यायवाची हैं व्रीड़ा, संकोच, लाज, शर्म, हया। तो ये तो बहुत आसान हो जाएंगे, लाज, शर्म, हया। ये याद करने बस दो, व्रीड़ा और संकोच। बाकी लज्जा से मिलते जुलते हैं, आराम से याद हो जाएंगे। लहर, लहर के पर्यायवाची होते हैं तरंग, हिलोर, लहरी, उर्मी, प्रवाह, वेग, वीची आदि। वंश, वंश के पर्यायवाची हैं कुल, घराना, खानदान। वर्षा, वर्षा के पर्यायवाची हैं पावस, बरसात, वर्षा काल, चौमासा, बरखा, मेघ, वृष्टि, बारिश। नेक्स्ट शब्द है और कुछ पर्यायवाची है। वस्त्र, जो कि आपके चैप्टर का पहला उदाहरण दिया हुआ था, कपड़ा से शुरू था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वस्त्र दिया हुआ है, वस्त्र, वसन, कपड़ा, अंबर, चैल, चीर, पट। विष्णु, विष्णु के पर्यायवाची हैं गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण। नेक्स्ट है विवाह, विवाह के पर्यायवाची हैं ब्याह, पाणी ग्रहण, परिणय, शादी, गठबंधन, निकाह, गठजोड़। विष, विष के पर्यायवाची हैं जहर, गरल, माहुर, कालकूट, हलाहल। विष के याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृक्ष, वृक्ष के पर्यायवाची हैं शाखी, पादप, ध्रुव, विटप, पेड़, रुख, तरु। शत्रु, शत्रु के पर्यायवाची हैं बैरी, रिपु, दुश्मन, अरि, विपक्षी, प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी। संसार, संसार की पर्यायवाची हैं विश्व, दुनिया, जग, जगत, जगति, इहलोक। सर्प, सर्प की पर्यायवाची हैं अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, सांप। और ये वाला, इसको डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है कि ये पिछले एग्जाम में जीडी में जरूर आया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समुद्र। समुद्र का है सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पयोधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, बारिश, रत्नाकर, अर्णव, नीरनिधि, अवधि, वारधि, जलधाम, नीरधि, तोय निधि। नेक्स्ट है आपके सरस्वती। समुद्र के याद करना बहुत जरूरी है, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सरस्वती, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, ब्राह्मी, वीणापाणी, बागीश। सरस्वती के भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सिंह। सिंह के शार्दुल, हरि, केहरी, केशरी, दिगराज, मृगेंद्र, वनराज, व्याघ्र, केशी, नाहर, डिगारी, शेर। तो सिंह के याद कर लीजिएगा, जिसमें से कुछ तो आपको याद ही होंगे, जैसे कि व्याघ्र और वनराज, मृगारी, शेर। इसमें से आपको याद क्या करना है इंपॉर्टेंट, शार्दुल, हरि, केहरी, केशरी, मृगराज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद करने के लिए। नेक्स्ट है आपका सीता। सीता के पर्यायवाची है भूमिजा, वैदेही, जनकन्या। देखो, राजा जनक की बेटी थी, जिस कारण इन्हें कहा जाता है जनक कन्या। ठीक है, जानकी, रामप्रिया, जनक सुता। सुता का अर्थ भी पुत्री होता है। ठीक है, तो जनक की ये बेटी थी, इस कारण जनक सुता भी कहा जाता है, जनक कन्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुअर। सुअर के पर्यायवाची है वराह, सुकर। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, भानु, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, सविता, पतंग, आदित्य, अर्क, कमल, बंधु, हंस, दिनमणि। नेक्स्ट है सौम्य। सौम्य के पर्यायवाची है नम्र, शांत, विनीत, शिष्ट, मिलनसार। स्थावर, स्थावर के पर्यायवाची हैं अटल, अचल, स्थिर, निश्चल, दृढ़। स्वर्ग, स्वर्ग के पर्यायवाची हैं धौ, देवलोक, सुरलोक, इंद्रपुरी, बैकुंठ। हंस, हंस के पर्यायवाची है मराल, सरस्वती वाहन, कलकंठ। नेक्स्ट है हनुमान। हनुमान के पर्यायवाची है पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति नंदन, आंजनेय, आंजनेय, कपीश, पवन पुत्र, बजरंगबली, केशरी नंदन। तो ये भी याद करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, कपीश कहा जाता है, पवन पुत्र इन्हें कहा जाता है, बजरंगबली, केशरी नंदन, आंजनी, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका हाथी। हाथी के पर्यायवाची दिए हैं आपको अस्थि, हस्ती, गज, करी, कुंजर, द्विरथ, नाग। नाग भी दे रखा है, ये भी याद रख लीजिएगा। दंती, कुंभी, सिंधुर, मतंग, वितुंड, द्वीप, वारण, गयंद। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं शब्द और उसके एक तरफ दिए हुए हैं पर्यायवाची। बस कुछ और रह गए, थोड़े से और हैं, इन्हें याद कर लीजिए, इन्हें लिख लीजिए, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर चलेंगे। हिमालय, हिमालय के पर्यायवाची हैं हिमगिरी, हिमपति, हिमाद्री, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, गिरिराज। हिरण, हिरण के पर्यायवाची हैं मृग, सारंग, हरण, सुरभि, कुरंग। हिम, हिम के पर्यायवाची हैं तुषार, निहाल, बर्फ, तुहिन। आगे देखते हैं अधीर। अधीर के पर्यायवाची हैं बेचैन, उद्विग्न, आकुल, व्यग्र, अशांत, उतावला, बेताब। नेक्स्ट है अनंत। अनंत के पर्यायवाची हैं असीम, अपरिमित, निस्सीम, अतः।
अनुमान, अनुमान के पर्यायवाची हैं अटकल, अंदाजा, कयास, कूत, आकलन। अमर, अमर के पर्यायवाची हैं अनश्वर, नित्य, सनातन, अविनाशी। आक्षेप, आक्षेप के पर्यायवाची हैं आरोप, अभियोग, दोषारोपण, लांछन। आंसू, आंसू के पर्यायवाची हैं अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, चक्षुजल। तो यहाँ पर जो नीर और जल उपयोग हुआ ये पानी के लिए उपयोग हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो चक्षुजल चक्षु से निकलने वाला जल है, नेत्र नीर मतलब नेत्र से निकलने वाला पानी। तो कुल मिलाकर ये आंसू के लिए आप नयन जल, नेत्र नीर, चक्षुजल, जो भी आंख के साथ आप जल या नीर जो है लगा दें पीछे। अश्रु भी होता है आंसू, ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आख्यान, आख्यान के पर्यायवाची है किस्सा, कहानी, वृतांत। नेक्स्ट है आडंबर, आडंबर की पर्यायवाची है ढोंग, पाखंड, प्रपंच, दिखावा, स्वांग। इशारा, इशारा की पर्यायवाची है इंगित, ईर्ष्या। ईर्ष्या के पर्यायवाची है डाह, द्वेष, कुड़न, मत्सर, रश्क, हसद, जलन। तो इनमें से आपने बहुत सारे सुने होंगे जैसे कि कुड़न, रश्क, हसद, जलन, द्वेष। याद क्या करना है, बस दो याद करने, डाह और मत्सर, ये भी ईर्ष्या के ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो बाकी तो आपको याद ही होंगे। उजाला, उजाला के पर्यायवाची है आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, धूत। नेक्स्ट है उत्कंठा, उत्कंठा, उत्कंठा के पर्यायवाची है लालसा, उत्सुकता, अभिलाषा। नेक्स्ट है उचित, उचित के पर्यायवाची है उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समुचित। नेक्स्ट है उत्तम, उत्तम के पर्यायवाची है उत्कृष्ट, बेजोड़, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ। नेक्स्ट है उद्गम, उद्गम की पर्यायवाची है उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है उद्देश्य, उद्देश्य की पर्यायवाची है ध्येय, निमित्त, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय। तो इसमें से आपको क्या याद करना है, निमित्त, ध्येय, बाकी सभी तो आपको पता ही होंगे, मकसद, प्रयोजन, हेतु, तात्पर्य, अभिप्राय, ये उद्देश्य की पर्यायवाची। नेक्स्ट है उद्धार, उद्धार के पर्यायवाची है मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष, त्राण। ये सभी इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका उदास, उदास के लिए है उन्मल, म्लान, खिन्न, विषाद युक्त। तो ये याद करिएगा, कई बार आया हुआ है, विषाद युक्त खास तौर पर याद करना है आपको। नेक्स्ट है उदासीन, उदासीन के लिए विरक्त, निर्लिप्त, अनासक्त। उदाहरण, उदाहरण के लिए पर्यायवाची है दृष्टांत, नजीर, नमूना। नेक्स्ट है उपेक्षा, उपेक्षा के लिए पर्यायवाची होता है उदासीनता। नेक्स्ट है उल्टा, उल्टा के लिए पर्यायवाची है प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम। उल्लास, उल्लास के लिए पर्यायवाची है आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद। ऊसर, ऊसर के लिए पर्यायवाची है अनुपजाऊ, सस्यहीन, बंजर। जैसे कोई भूमि होती है जिसमें कुछ नहीं उगाया जा सकता, या उगाएंगे तो कुछ उगेगा नहीं, उतनी मात्रा में उपजाऊ नहीं है क्योंकि वो भूमि, तो उस भूमि को हम ऊसर भूमि या बंजर भूमि कहते हैं ना। तो ऊसर, अनुपजाऊ, सस्यहीन, बंजर, ये सभी एक दूसरे की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका ऊंचा, ऊंचा के लिए पर्यायवाची है बुलंद, ऊर्ध्व, उदात, उत्ताल। रिद्धि, रिद्धि के लिए पर्यायवाची है समृद्धि, संपन्नता, वैभव। नेक्स्ट है एकांत, एकांत के लिए पर्यायवाची है निर्जन, वीरान, सूना। नेक्स्ट है ओज, ओज के लिए पर्यायवाची है बल, ताकत, दम, कांति। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंचन, कंचन के लिए पर्यायवाची है स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक, जातरूप, कछुआ। कछुआ के लिए पर्यायवाची है कूर्म, कमठ, कच्छप। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ शब्द और पर्यायवाची हैं, बस थोड़े से ही अब बाकी रह गए हैं। कटु, कटु के लिए होता है ककर्ष, रुक्ष, कठोर। कठिन, कठिन के लिए पर्यायवाची है दुर्बोध, दुरूह, जटिल। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची है कपोत, परेवा, पारावत। तो आपको ये याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें परेवा और पारावत याद रखना, कपोत तो आई होप सबको याद होगा पहले से। नेक्स्ट है आपका कमल, कमल के लिए पर्यायवाची है अरविंद, जलज, सरोज, पंकज, अंबुज, पंडुरीक, पुंडरीक, जलजात, नलिन। नेक्स्ट है कायर, कायर के लिए पर्यायवाची है भीरू, कातर, डरपोक। नेक्स्ट है झगड़ा, झगड़ा के लिए पर्यायवाची है कलह, टंटा, तकरार, विवाद। नेक्स्ट है झुंड, झुंड के लिए पर्यायवाची है जत्था, गिरोह, पुंज, दल। नेक्स्ट है टेक, टेक के लिए पर्यायवाची है अवलंब, आश्रय, सहारा। नेक्स्ट है टेढ़ा, वक्र, कुटिल, तिरछा। नेक्स्ट है ठग, ठग के लिए पर्यायवाची है वंचक, छली, फरेबी, छलिया। नेक्स्ट है डाकू, डाकू के लिए पर्यायवाची है लुटेरा, दस्यु, राहजन। नेक्स्ट तंबू, तंबू के लिए पर्यायवाची है खेमा,
डेरा, वितान, शामियाना। नेक्स्ट तनिक, तनिक के लिए होता है लेश मात्र, रंच मात्र, किंचित यानी बहुत थोड़ा सा। नेक्स्ट है तनु, तनु के लिए पर्यायवाची है कृष्ण, दुबला, कलेवर, काया, शरीर। तुरंत, तुरंत के लिए पर्यायवाची है तत्क्षण, शीघ्र, तीखा, तीखा के लिए पर्यायवाची है प्रखर, तीक्ष्ण, पैना। नेक्स्ट है थकान, थकान के लिए पर्यायवाची है श्रांति, क्लांति, शिथिलता। दरवाजा, दरवाजा के लिए पर्यायवाची है पल्ला, कपाट, पट। नेक्स्ट है आपका दरिद्र, दरिद्र के लिए पर्यायवाची है रंग और किंचन। नेक्स्ट है दवा, दवा के लिए पर्यायवाची है आरोग्य, उपचार, औषधि। नेक्स्ट है दुर्जन, दुर्जन के लिए पर्यायवाची है खल, पिशुन, असंत, अधम, पामर, कुटिल, शठ, पतित। नेक्स्ट है दुर्गम, दुर्गम के लिए पर्यायवाची है दुस्तर, अगम्य, औघट, दूत। दूत के लिए पर्यायवाची है सफीर, प्रतिनिधि, चर। नेक्स्ट है धनुष, धनुष के लिए पर्यायवाची है चाप, शरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग। नेक्स्ट है धवल, धवल के लिए पर्यायवाची है श्वेत, उजला, निर्मल। तो स्टूडेंट जो बच्चे लिखते जा रहे हैं ना, शुरू से ही अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं, वो एग्जाम में बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा आगे होंगे, क्योंकि उनके पास रिवीजन करने के लिए उनकी खुद के सेल्फ नोट होंगे। और जो बच्चे सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं स्किप कर करके, और वो चाहते हैं कि हम उनकी बराबरी करें, तो आप नहीं कर पाएंगे उन बच्चों की बराबरी, क्योंकि आप एक बार वीडियो को देख के दोबारा नहीं देखोगे उसे, और उनके पास दोबारा वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, लेकिन उनके पास सेल्फ नोट होंगे। वो कम समय में उनको जो है अच्छे से देख पाएंगे एक ही बार में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग जो है शुरुआत से ही नोट्स अपने बनाते चल रहे हैं, क्योंकि ये क्लास से आपकी कंटिन्यू होने वाली है, सारे चैप्टर कराएंगे सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट है आपका धवल, धवल के लिए पर्यायवाची है श्वेत, उजला, निर्मल। नेक्स्ट है नग, नग के लिए पर्यायवाची है भूधर, गिरी, शैल, आद्री, तुंग, धरणीधर। नेक्स्ट है आपका नया, नया के लिए पर्यायवाची है नवीन, नूतन, अभिनव। नेक्स्ट है बर्बर, बर्बर के लिए पर्यायवाची असभ्य, अशिष्ट, उद्धत। नेक्स्ट है कुत्सित, कुत्सित के लिए पर्यायवाची है नीच, अधम, निकृष्ट। नेक्स्ट है खरा, खरा के लिए पर्यायवाची है स्वच्छ, निर्मल। नेक्स्ट है खोज, खोज के लिए पर्यायवाची है गवेषण, अन्वेषण। नेक्स्ट शब्द है आपका गंभीर, गंभीर के लिए पर्यायवाची है गूढ़, जटिल, दुर्गुण, क्लिष्ट। नेक्स्ट शब्द है आपका चालाक, चालाक के लिए पर्यायवाची है चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर। नेक्स्ट है चुप, चुप के लिए पर्यायवाची है आपकी अवाक, मौन। नेक्स्ट है चोटी, चोटी के लिए पर्यायवाची है शिखर, श्रृंग, तुंग, शिरोबिंदु। नेक्स्ट है शब्द और एक तरफ दिए हुए हैं पर्यायवाची, बस थोड़े से ही रह गए, आप याद करते चलिए और लिखते चलिए। उम्मीद करती हूँ आप जो है बोर नहीं हो रहे हैं और अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, क्लास को याद कर रहे हैं। छिद्र, छिद्र के लिए पर्यायवाची है सुराख, रंध्र। छल, छल के लिए पर्यायवाची है प्रपंच, फरीब, चकमा, झांसा। नेक्स्ट है छात्र, छात्र के लिए पर्यायवाची है शिष्य, अध्येता, शागिर्द, चेला। नेक्स्ट है आपका छो, छो के लिए पर्यायवाची है ममता, स्नेह, प्रीति, प्रेम। जनक, जनक के लिए पर्यायवाची है जनियता, पिता, तात, वालिद। नेक्स्ट है जटिल, जटिल के लिए पर्यायवाची है क्लिष्ट, पेचीदा। नेक्स्ट है जड़, जड़ के लिए पर्यायवाची अचेतन, स्थावर, अचर। जवान, जवान के लिए शब्द है आपका तरुण, किशोर, युवा। तो स्टूडेंट ये क्लास जो है आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दिया और शेयर कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी ये क्लास कंटिन्यू रहेगी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स तक। तो नेक्स्ट है आपका जीत, जीत के लिए आपको पर्यायवाची होगा फतेह, विजय, जय। नेक्स्ट है ज्ञान, ज्ञान के लिए पर्यायवाची है इल्म, बोध, जानकारी। नेक्स्ट है आपका क्षय, क्षय के लिए पर्यायवाची है यक्षमा, तपेदिक। नेक्स्ट है आपका अधर्म, अधर्म के लिए पर्यायवाची है दुष्कर्म, अनाचार। नेक्स्ट शब्द है आपका आदर्श, आदर्श के लिए पर्यायवाची है प्रतिमान, मानक। नेक्स्ट है आभूषण, आभूषण के लिए पर्यायवाची है आभरण, गहना, अलंकार, भूषण। नेक्स्ट होगा आपका कुत्ता, कुत्ता के लिए पर्यायवाची है सार में, सोनहा, शुनक, स्वान, कुकुर। तो स्टूडेंट आपको इनमें से ये तो याद होंगे, शुनक, श्वान और कुकुर। बाकी ये सार में और सोनहा शायद ही किसी को याद हो, तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है केला, केला के लिए पर्यायवाची है कदली, भानुफल, काष्ठीला, रभा। नेक्स्ट है आपका खिड़की, खिड़की के लिए पर्यायवाची है दरीचा, वातायन, झरोखा, गवाक्ष।
नेक्स्ट है परतंत्र, परतंत्र के लिए पर्यायवाची है पराधीन। नेक्स्ट है घी, घी के लिए पर्यायवाची है घृत या नवनीत। चूहा, चूहा के लिए पर्यायवाची है आपके गणेश वाहन, मूषक, आखू, उंदुर। नेक्स्ट है धूप, धूप के लिए पर्यायवाची है घाम, आतप, रवि प्रभा। नेक्स्ट है धन, धन के लिए पर्यायवाची है द्रव्य, संपदा, संपत्ति। नेक्स्ट है आपका नियति, नियति के लिए पर्यायवाची है प्रारब्ध, भाग्य, होनी, तकदीर। नेक्स्ट है बगीचा, बगीचा के लिए पर्यायवाची है उपवन, उद्यान, बाड़ी। नेक्स्ट है भाई, भाई के लिए पर्यायवाची है त्रास, भीति। नेक्स्ट है आपका यम, यम के लिए पर्यायवाची है किनाश, जीवितेश, जहर, जहर के लिए पर्यायवाची है गरल, विष, हलाहल, कालकूट। नेक्स्ट है मुकुर, मुकुर के लिए पर्यायवाची है आपके दर्पण, आरसी, शीशा, आईना। नेक्स्ट है मौली, मौली के लिए पर्यायवाची है ललाट, मस्तक, माथा। नेक्स्ट है रक्षा, रक्षा के लिए पर्यायवाची है त्राण, हिफाजत। नेक्स्ट है रथ, रथ के लिए पर्यायवाची है लिप्त, लीन, निमग्न। नेक्स्ट शब्द है आपका रासव, रासव के लिए पर्यायवाची है गर्दभ, खर, धूसर, शीतला वाहन, वैशाख नंदन। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ये गधे के पर्यायवाची है गदर्भ, खर, धूसर, शीतला वाहन, वैशाख नंदन। नेक्स्ट है लक्ष्मण, लक्ष्मण, रामानुजन, लखन, शेष, ये इनके पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट है प्रणय, प्रेम, अनुराग, प्रीति, अनुरक्ति। नेक्स्ट है लता, लता के लिए पर्यायवाची है बल्ली, पल्लरी, बेल। नेक्स्ट है पंक्ति, पंक्ति के लिए पर्यायवाची है कतार, श्रृंखला। तो स्टूडेंट बिल्कुल डरिए नहीं, बस 15-20 शब्द और रह गए, इसके बाद सीधे एक्सरसाइज शुरू होगी। नेक्स्ट है लाल, लाल के लिए पर्यायवाची है अरुण, सूर्य, लोहित, रक्त। नेक्स्ट है तनु, तनु के लिए पर्यायवाची है देह, तन, शरीर। नेक्स्ट है वसंत, वसंत के लिए पर्यायवाची है ऋतुपति, मधुमास। नेक्स्ट है बाण, बाण के लिए पर्यायवाची है सर, शर, सायक, शिलीमुख, आशुभ, इसु, नाराज। नेक्स्ट है संकल्प, संकल्प के लिए पर्यायवाची है व्रत, प्रण, प्रतिज्ञा। नेक्स्ट है सखा, सखा के लिए पर्यायवाची है मित्र, सहचर, बंधु। नेक्स्ट है समान, समान के लिए पर्यायवाची है सदृश, तुल्य, सम। नेक्स्ट है समिति, समिति के लिए पर्यायवाची है मंडली, गोष्ठी। नेक्स्ट है सेवक, सेवक के लिए पर्यायवाची है नौकर, भृत्य, परिचारक, दास, चाकर, किंकर, अनुचर। नेक्स्ट है मंथर, मंथर के लिए पर्यायवाची है मंद, धीमा। नेक्स्ट है हंस, हंस के लिए पर्यायवाची है मराल, मुक्तभुक, मुक्तभुक, मानसौख। नेक्स्ट है पंख, पंख के लिए पर्यायवाची है कीचड़, कदर्म, चहला। नेक्स्ट है पड़ोसी, पड़ोसी के लिए पर्यायवाची है प्रतिवेशी, समीपवर्ती, अंतिक। नेक्स्ट है पत्नी, पत्नी के लिए पर्यायवाची होते हैं भार्या, दारा, जाया, जोरू, वामा, परिणीता, कलत्र। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पत्ता, पत्ता के लिए पर्यायवाची है पत्र, दल, पर्ण, पल्लव, किसलय। नेक्स्ट है परुष, परुष के लिए पर्यायवाची है कठोर, निष्ठुर। पुरुष नहीं है, याद रखना है, ये परुष है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भगिनी, भगिनी के लिए पर्यायवाची है सहोदरा, अग्रजा, बहनी। ठीक है। तो ये भगिनी यानी कि बहन की पर्यायवाची हो गई। नेक्स्ट है फौज, फौज के लिए पर्यायवाची है लश्कर, कटक, अनिकिनी, कुमक, अनेक, चमू, सेना। नेक्स्ट है बहेलिया, बहेलिया के लिए पर्यायवाची है लुब्धक, अहेरी, आकेटक। और अब वो सेशन आ गया है जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। एसएससी जीडी के विगत वर्षों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका संकलन है, यानी सभी जो प्रश्न होंगे सभी एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। तो इनके आगे आने की संभावना है। और इतने सारे शब्द जो हमने करे हैं वो भी उम्मीद करती हूँ आप लोग याद कर लेंगे। एक बार में तो शायद ही किसी को याद हो पाए, आप एक बार दोबारा अगर इसको देखेंगे या आपने सेल्फ नोट बनाए हैं क्लास के साथ साथ तो भी आप जो है इन्हें याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं। रघु में उत्साह की कमी है, आपको किसका जो है पर्यायवाची चुनना है? उत्कंठा का पर्यायवाची चुनना है। ठीक है। रघु में उत्साह की कमी है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा? उत्कंठा, उत्कंठा के लिए क्या हो जाएगा? लालसा। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्तोत्र पढ़िए, शारदा, उमा, कांता, धात्री।
तो यहाँ पर आपको सरस्वती का जो है पर्यायवाची बताना होगा, तो आप कहोगे सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। स्कूल टाइम में इस तरह से जो है शारदीय माँ से एक प्रेयर भी शुरू हुआ करती थी, तो शारदा सरस्वती माँ का ही जो है पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो हाथ शब्द का जो पर्यायवाची नहीं हो वो चुनना है आपको। कर, पाणी, बाहु, दंत। तो स्टूडेंट आप कहोगे कर, पाणी, बाहु ये सभी जो है ये पर्यायवाची हैं और दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो नहीं है वो चुनना है। किन्नरपति, धनाधिप, यक्षराज, मुनि। तो स्टूडेंट जो कुबेर का पर्यायवाची नहीं है वो है मुनि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि धन का जो है इन्हें राजा कहा जाता है, धनाधिप, किन्नरपति, यक्षराज इन्हें कहा जाता है। ये सभी जो है इनके लिए सही हो जाएंगे। आपसे पूछा था कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहोगे मुनि इसके पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, ये लाइन आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है कि वो पूछ रहा है पर्यायवाची है या पर्यायवाची नहीं है। ये लाइन ध्यान रखनी है। अक्सर बच्चे जो है नहीं को ध्यान नहीं देते, सीधे है पर देख लेते हैं कि हाँ पर्यायवाची चुनना है। तो पर्यायवाची नहीं चुनना, पर्यायवाची जो नहीं है उसको चुनना है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे, तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है षड्यंत्र, उसका जो पर्यायवाची नहीं हो उसे चुनना है। कुचक्र, साजिश, साजिद, दुर्भिसंधि। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि साजिद जो है ये षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि कुचक्र, साजिश, दुर्भिसंधि ये सभी जो है होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भगवान दिवाकर दिव्नदायी हैं भगवान दिवाकर जीवनदायी है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दिवाकर का जो है पर्यायवाची आपको चुनना है शशि, अब्ज, नयन, सूर्य। तो दिवाकर के लिए पर्यायवाची होगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची आपको चुनना है अंबुधि, नीरज, बारिश, नीर। तो जल का पर्यायवाची सभी बच्चे देखते ही बता देंगे, नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो गंगा का पर्यायवाची नहीं हो उसको चुनना है आपको। सुर, सरिता, देवपगा, हंसजा, विष्णुपति। तो स्टूडेंट आप कहोगे गंगा का पर्यायवाची नहीं है हंसजा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी सुर, सरिता, देवपगा, विष्णुपति जो है ये गंगा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि जो सिंह का पर्यायवाची ना हो उसे चुन डालो। ठीक है, मणि, सिंह, वनराज, केसरी। तो आप सब देखते ही बता दोगे, अभी पढ़ा है, पिछले ही क्वेश्चन में था ये जो है, पिछले ही शब्द जो बताए थे उसमें था। तो आप कहोगे कि मणि नहीं होता इसका पर्यायवाची, बाकी सिंह, वनराज, केसरी जो है होते हैं सिंह के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? इसका पर्यायवाची पूछ रहा है, स्वर्ग का पर्यायवाची पूछ रहा है। नेक्स्ट होगा आपके ऑप्शंस। ऑप्शन देख लेते हैं, देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड, घू। तो यहाँ पर किसका पर्यायवाची आपसे पूछा था? स्वर्ग का पर्यायवाची पूछा था। तो स्वर्ग का पर्यायवाची देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड, घू क्या होगा? आप कहोगे देवलोक कहते हैं स्वर्ग को। किसको कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। तो ये हो गया इसका पर्यायवाची। क्षितिज, घू और ब्रह्मांड जो है पर्यायवाची नहीं होंगे इनके। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, देव नदी का जल पवित्र होता है। तो स्टूडेंट किसका पर्यायवाची आपसे पूछ रहे हैं? आप कहोगे कि गंगा का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो गंगा का पर्यायवाची कौन होता है? तो आप कहोगे देव नदी। देव नदी कहा जाता है गंगा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डैश की चुभन सह सकते हैं, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण करिए। तो कांटे का पर्याय होगा बाण, शर, शूल, कील। क्या होगा जल्दी बताइए? शूल कहते हैं,
अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे, कांटे के पर्यायवाची शूल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो अग्नि का पर्यायवाची ना हो वो आपको चुन लेना है। अनल, अभंग, हुताशन, पावक। तो स्टूडेंट आपको भी अग्नि का पर्यायवाची अभंग नहीं होता, बाकी सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची है, अनल, हुताशन और पावक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अकस्मात के लिए पर्यायवाची चुनना है अचानक, अदृश्य, अम्भज, अभंज, अनिवार्य। तो अकस्मात के लिए पर्यायवाची आपको चुनना है अचानक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो हवा के लिए पर्यायवाची चुनने हैं सर्व, वासव, गजराज। तो आप कहोगे स्टूडेंट कि बयार होता है हवा के लिए, क्या होता है? बयार। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसका पूछा था? हवा का। तो ये हवा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द की उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दुख का पर्यायवाची आपको जो है चुनना है व्यथा, तापस, इच्छा, बेशर। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि दुख का जो है पर्यायवाची होगा व्यथा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो लोहे का जो पर्यायवाची ना हो उसको चुनिए। अयस, लहा, लौह, आहन। तो आप कहोगे लहा नहीं होता, बाकी अयस, लौह और आहन जो है ये लोहे के पर्यायवाची है। और हमसे पूछा था नहीं है कौन सा, तो लहा नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? कलह का पर्यायवाची आपको जो है चुनना है स्टूडेंट। ठीक है, तो राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, सर्वत्र शांति छाई हुई है, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। आपसे वो जो है कलह का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो कलह का पर्यायवाची होता है स्टूडेंट विवाद। यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है? बच्चे को बच्चा बनाकर, बच्चे को बच्चा बनकर ही समझ सकते हैं, बाल, बालक, वायु, शिशु। ये पूछ रहा है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चे का पर्यायवाची जो नहीं है वो चुनना है आपको। बाल, बालक, वायु, शिशु। तो आप कहोगे वायु नहीं है, बाकी बाल, बालक और शिशु जो है ये बच्चे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा? तो भगवान इंद्र के लिए जो शब्द है इंद्र, इंद्र का पर्याय चुनना है आपको सुरेश, खगेश, माधव, इंदु। तो स्टूडेंट आप कहोगे सुरेश भी कहा जाता है भगवान इंद्र को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, यह घटना अद्भुत है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो अद्भुत का जो पर्यायवाची ना हो उसे चुनिए। अद्भुत की पर्यायवाची आश्चर्यजनक, विलक्षण, भयानक, अपूर्व। तो आप कहोगे भयानक नहीं होता, बाकी सभी होते, अपूर्व भी होता है, विलक्षण भी होता है, आश्चर्यजनक भी होता है। भयानक नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 22, निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है चुनना है नीरद, कंचन, जलद, राजीव। तो आप कहोगे कमल के पर्यायवाची ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, राजीव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिजली वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने थे जो भी अभी पीछे पढ़ाए हैं ना मैंने आपको पर्यायवाची और शब्द, सब याद करने हैं, तभी आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन है चंचला, तटिनी, दामिनी, तड़ित। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा तटिनी। तटिनी नहीं होगा, बाकी चंचला, दामिनी और तड़ित जो है ये बिजली के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, मैं गेंदे की जगह नलिन के फूल देवी को अर्पित करूंगा, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यानी नलिन का जो है आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जूही, कमल, पुष्प, केसर। तो आप कहोगे नलिन बोलते हैं कमल के फूल को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, नाम के पर्यायवाची शब्द से निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। नाविक डैश से नदी पार करता है, तो नाव का पर्यायवाची आपको फिल करना है रेन, कश्ती, रेत, तरु। तो नाविक किससे पार करेगा नदी को?
तो आप कहोगे कश्ती से करेगा, कश्ती बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भगवान विष्णु ने एक अवतार कूर्म के रूप में भी लिया था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त पूर्व शब्द का पर्याय क्या होगा? तो कूर्म का पर्याय स्वान, कछुआ, सिंह, सूकर, क्या होगा जल्दी बताइए। तो आप कहोगे कि कछुआ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो है आश्चर्य शब्द जो है, आश्चर्य शब्द ध्यान रखना है, इसका जो है समानार्थी ना हो जो उसे चुनिएगा, ठीक है, आश्चर्य का। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सीमा की बात सुनकर जया को अचरज हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा, सीमा की बात सुनकर जया को विस्मय हुआ, सीमा की बात सुनकर जया को अचंभा हुआ। तो आपसे जो है आश्चर्य के स्थान पर कौन सा समानार्थी नहीं है ये चुनना है। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि मनोरथ नहीं होगा, बाकी अचरज, विस्मय, अचंभा ये सब जो है हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है? अंशुमाली, दिनकर, शशि, घोटक। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि चंद्रमा का पर्यायवाची शशि होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। तो यहाँ पर जो रोग शब्द है अंडरलाइन किया हुआ है, उसके लिए आपको पर्यायवाची चुनना है। रोग के लिए व्याधि, अभिशाप, वरदान, बहाना। तो स्टूडेंट आप कहोगे व्याधि होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खिन्न जो शब्द दे रखा है इसका पर्यायवाची चुन लीजिए। रंजन उसके प्रति अनासक्त है, राजीव आज बेहद प्रसन्न है, राजीव आज बेहद प्रसन्न है, सुनैना ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की, जया का मन उदास है। अब बताइए इन चारों में से जो है कौन सा जो है खिन्न का पर्यायवाची है? तो स्टूडेंट आप कहोगे उदास होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लक्ष्य का पर्यायवाची चुनिए, कौन से वाक्य में है? आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे, आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? गंतव्य दे रखा, गंतव्य हो जाएगा लक्ष्य के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। किनारा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? पानी, तट, तारिका, आलय। तो आप कहोगे किनारा के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा तट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। देखते ही बता दोगे ये वाला। तो सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं 2023 में, 2021 में और उससे पहले, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके लेटेस्ट हो जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जंगल का राजा शेर होता है, वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, अयस, विपिन, कानन। तो जंगल का पर्यायवाची क्या नहीं है जल्दी सुनिए। तो आप कहोगे कि अयस नहीं होता, बाकी सभी जो है ये जंगल की पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो कौन सा शब्द है जो लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। उद्देश्य, भवन, मंजिल, निशाना। तो आप कहोगे कि लक्ष्य का जो पर्यायवाची नहीं है वो है भवन, बाकी सभी जो है लक्ष्य के पर्यायवाची हैं, उद्देश्य, मंजिल, निशाना। देखते बता दोगे इस तरह के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विकल्पों में दिए गए किसी एक वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है। पंडित, पंडित के लिए जो है आपको सही पर्यायवाची चुनना है, ठीक है। मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, मनीषी मेरे द्वार पर आए, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, मनीषी ज्ञान से पूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, पंडित पूछा है आपसे, पंडित का पर्यायवाची आपको बताना है। तो आपको ध्यान से देखना है, मनीषी मनीषी सभी में दे रखा है ऑलमोस्ट, पर जो है मात्राओं का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा अक्षरों का फर्क है। तो आपके लिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, मनीषी, ठीक है। यहाँ पर छोटी की मात्रा आ गई ना में इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर जो है ये सपेरे वाला सा आ गया इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे शलगम वाला सा आ गया इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य सुता, वैदेही, जनक सुता, सीता।
तो स्टूडेंट इन्हें सूर्य सुता नहीं कहा जाता है, बाकी सभी इनके जो है पर्यायवाची हो गए। जानकी के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किसका पूछा आपसे? घोर का समानार्थी बताना है। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपके ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था, चारों ओर घमासान अंधेरा छाया था, चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। तो आपको घोर का पर्यायवाची चुनना था। किसका चुनना था? जल्दी बताइए। आपको घोर का पर्यायवाची चुनना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्या दे रखे हैं? अंधेरा सभी में दे रखा, गहरा, घनिष्ठ, घमासान, भयंकर। तो घोर के लिए गहरा अंधेरा छाया था, आप ये बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। निम्न में से कौन सा शब्द पायोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है? पायोद के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? जलधर, बारिश, मलिन, सहचर। तो स्टूडेंट पायोद के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा जलधर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? तो गंगा का जो पर्यायवाची जिसमें ना हो वो चुनना है। जानवी सुरसरी, सुरसरी त्रिपथगा, त्रिपथगा सूर्यजा, भागीरथी सुरसरी। तो स्टूडेंट कौन सा नहीं है आपको ये चुनना है, तो आप कहोगे त्रिपथगा और सूर्यजा नहीं हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो दे रखे हैं पेयर यानी कि जो समूह दे रखे हैं वो सभी जो है उसमें गंगा के पर्यायवाची दे रखे, जानवी सुरसरी या सुरसरी त्रिपथगा और भागीरथी सुरसरी। यानी कि जो यहाँ पर सूर्यजा दे दिया ना, इसकी वजह से ये वाला जो है गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। नमन का आरोग्य अच्छा है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? नहीं किया गया है ये आपको ध्यान रखना है। किस शब्द के बारे में बोल रहे हैं ये? तो आप कहोगे कि आरोग्य शब्द का जो पर्यायवाची ना हो वो चुनिए। नमन अस्वस्थ है, नमन तंदुरुस्त है, नमन का स्वास्थ्य अच्छा है, नमन की सेहत अच्छी है। तो यहाँ पर आरोग्य का जो पर्यायवाची ना हो वो चुनना है आपको। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? अस्वस्थ, तंदुरुस्त, स्वास्थ्य या सेहत? तो आप कहोगे कि अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, अस्वस्थ हो जाएगा आरोग्य का, जो कि पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी जो है इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है? हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पर्वत, शैल, हिम, हिमालय। तो आप कहोगे हिमाद्री का पर्यायवाची हो जाएगा हिमालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, ऊपर दिए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप कहोगे प्रसिद्ध, परिपूर्ण, कुख्यात, पूर्ण। तो लाल किला पूरे भारत में प्रख्यात एक ऐतिहासिक इमारत है, यहाँ पर शब्द दे रखा था आपको प्रख्यात। प्रख्यात के लिए कौन पर्यायवाची है? प्रसिद्ध, परिपूर्ण, कुख्यात, पूर्ण। तो स्टूडेंट आप कहोगे प्रख्यात का अर्थ होता है प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाला पर्यायवाची चुनना है। तो किरण के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा? आप कहोगे अंशु, रश्मि, रश्मि, किरण। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, रश्मि। ये जो है यहाँ पर इसकी वर्तनी जो है ये गलत दे रखी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? अचल का पर्यायवाची चुनना है स्टूडेंट। अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है और उसके चित्त की अवस्था दोलयमान है, वह अपने निर्णय पर अटल रहा, शुभदा बहुत चंचल है। ठीक है, तो आपको किसका पर्यायवाची चुनना था? अचल का पर्यायवाची चुनना था। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से। अस्थिरता उसके स्वभाव की विशेषता है, उसके चित्त की अवस्था दोलयमान है, वह अपने निर्णय पर अटल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह अपने निर्णय पर अटल है, अचल, अटल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45। जल ही जीवन है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। दृग, हर, मतंग, पानी। तो यहाँ पर जल का आपको जो है पर्यायवाची चुनना है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए चुनना। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46।
निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सव्यसाची, विनायक, अमरपति, जगन्नाथ। तो आप देखते ही बता दोगे कि अर्जुन का पर्यायवाची हो जाएगा आपका सव्यसाची। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है अर्जुन का पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द विकल्पों में से कौन सा होगा? अधिक मेहनत से उसके चेहरे पर क्लांति आ गई। क्लांति का पर्यायवाची स्टूडेंट आपको चुनना है। चमक आ गई, थकान आ गई, पसीना आ गया, खुशी आ गई। तो अधिक मेहनत से क्या आएगा भाई? क्लांति की जगह क्या फिल कर सकते हो आप यहाँ पर? तो आप कहोगे अधिक मेहनत से जो है उसके चेहरे पर जो है थकान आ गई। जब ज्यादा मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा? थक जाओगे ना। क्लांति की पर्यायवाची, क्लांति का पर्यायवाची हो जाएगा थकान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आग में तपकर ही सोना खरा होता है। तो सोने का पर्यायवाची जो नहीं है वो चुनिए। स्वर्ण, कनक, कंचन, अयस। तो स्टूडेंट आप कहोगे अयस नहीं होगा, अयस तो जो है लोहे का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, रामू बेहद गरीब है। तो गरीब का यहाँ पर आपको पर्यायवाची चुनना है। निबद्ध, निर्बाध, निस्तार, निर्धन। तो स्टूडेंट आप कहोगे गरीब का पर्यायवाची हो जाएगा निर्धन। क्या हो जाएगा? निर्धन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? मलयज, नौध, गंधराज, दारुसार। तो चंदन का पर्यायवाची जो नहीं है वो चुनना है आपको, ठीक है। वैसे बाकी जो तीन होंगे वो चंदन के पर्यायवाची हैं। एक है जो कि नहीं है। कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे नौद नहीं होता। बाकी मलयज, गंधधार, गंधराज और दारुसार जो है ये चंदन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, संजय भारतीय मूल्यों का तिरस्कार करता है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के मूल्यों का तिरस्कार करते हैं। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तिरस्कार के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया? यानी कि तिरस्कार का समानार्थी या कहे कि पर्यायवाची आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तिरस्कार का पर्यायवाची ढूंढिए फटाफट से। आपके ऑप्शन है संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करता है, संजय भारतीय मूल्यों की सराहना करता है, संजय भारतीय मूल्यों की प्रशंसा करता है, संजय भारतीय मूल्यों की उपेक्षा करता है। तो तिरस्कार का जल्दी बताइए क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो आप कहोगे उपेक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा शब्द राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? स्वर्गाधिपति, भूपति, महीप, नरपति। तो स्टूडेंट आप कहोगे राजा के लिए जो पर्यायवाची नहीं होगा वो होगा आपका स्वर्गाधिपति। बाकी सभी जो है भूपति, महीप, नरपति राजा के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, दुर्योधन के कुचक्र रचकर दुर्योधन ने कुचक्र रचकर पांडवों को चौसर में हरा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुचक्र कुचक्र का पर्यायवाची नहीं है? अभिसंधि, दुर्भिसंधि, टोल, साजिश। तो कुचक्र का पर्यायवाची जो नहीं हो वो चुन लीजिए। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? टोल नहीं हो जाएगा। बाकी अभिसंधि, दुर्भिसंधि, साजिश जो है ये कुचक्र हो जाएगा, यानी बुरी साजिश को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, सोम, क्षीर, अम्य। तो आप कहोगे अमृत का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका क्षीर। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सुधा, सोम, अम्य ये जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, यह हाथी विशाल काय है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। कुल मिलाकर आपको हाथी का जो है पर्यायवाची बताना है। सिंह, घोटक, मृग, हस्ती। इसका आंसर तो सभी बच्चे देखते ही बता देंगे। क्या हो जाएगा हाथी का पर्यायवाची? तो आप कहोगे हस्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? राम कुशल कारीगर है। तो यहाँ पर कुशल के लिए पर्यायवाची चुनना आपको चंचल, भुवन, निपुण, अलख। तो आप कहोगे कि कुशल के लिए जो पर्यायवाची होगा वो निपुण होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती है। उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो स्टूडेंट किरणें यहाँ पर शब्द दे रखा है, किरण का पर्यायवाची कुल मिलाकर आपसे पूछा गया है। ईख, प्रभात, जया, रश्मि। तो इसका आंसर सभी बच्चे देखते ही बता दोगे। रिपीटेड है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा बदल दिया है। किरण का पर्यायवाची रश्मि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सारंग ये तो नाम भी होता है किसी का, ठीक है। तो सारंग जो है पर्यायवाची पूछा गया है। तो स्टूडेंट सितार, हंस, गधा, हिरण। किसका हो जाएगा ये पर्यायवाची? सारंग। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि ये हिरण का जो है पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59,
गंगा का जल अत्यंत पावन है, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। कुल मिलाकर आपसे जो है गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है। मधु, देवा, विभूति, देव नदी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, देव नदी भी कहा जाता है गंगा को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। इंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? शक्र, पंचबाण, पिनाकी, मनोज। इंद्र का पर्यायवाची जो होगा वो होगा आपका शक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है दिए हुए शब्द का। गणेश का पर्यायवाची चुनिए फटाफट से। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर, हमें गजानन की पूजा करनी चाहिए, हमें पुरंदर की पूजा, हम पुरंदर की पूजा करते हैं, हमें पीताम्बर की अर्चना करनी चाहिए, हमें शशि शेखर की अर्चना करनी चाहिए। तो स्टूडेंट गणेश का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो आप देखते ही बता दो कि गणेश का पर्यायवाची जो है गजानन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। विरिंची के लिए समानार्थी शब्द चुनकर विभिन्न निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। राक्षस को डैश से वरदान मिला, किसके लिए चुनना है? विरिंची। ठीक है, विरिंची के लिए आपको जो है पर्यायवाची या कहीं की समानार्थी चुनना होगा। शंकर, ब्रह्मा, गणेश, विष्णु। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि ब्रह्मा, राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अंबर, सागर, वारिद, नीरज। तो आप कहोगे कि समुद्र का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका सागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? दामिनी, भारती, शारदा, बागेश्वरी। तो आप कहोगे कि सरस्वती का पर्यायवाची दामिनी नहीं है, बाकी सभी है। ठीक है, भारती, बागेश्वरी, शारदा ये हो जाएंगे सरस्वती के पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। भौरे गाते गुनगुन गाना विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द उक्त वाक्य प्रयुक्त भौरे शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भौरे के लिए जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है आपको। तो स्टूडेंट आप क्या कहोगे कि भौरे के लिए पर्यायवाची अली, मधु, भ्रमर, शफरी। तो शफरी नहीं होगा, शफरी नहीं होगा, बाकी सभी मधुप, अली, भ्रमर ये जो है भौरे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है? मोद का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं। उमेश को उम्मीद है, उमेश को उम्मीद है। नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, नरेश दुखी है, वह पढ़ता है। तो मोद का अर्थ खुश होना या खुशी दिखाना होता है, तो हर्षित हो जाएगा यहाँ पर। नौकरी मिलने पर वह हर्षित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा के याद कर लेना, बहुत बार पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको चुन लेना है। विष्णुपदी, कालिंदी, देवनदी, त्रिपथगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालिंदी नहीं होगा। कालिंदी किस नदी का पर्यायवाची कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आभा, धूमकेतु, प्रभा, ज्योति। तो आप कहोगे किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो किरण का पर्यायवाची होगा प्रभा, बाकी सभी किरण के पर्यायवाची जो है नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 69। आकाश में बिजली चमक रही है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है यानी रेखांकित जो शब्द है बिजली, इसके लिए आपको जो है उचित पर्यायवाची चुनना होगा। खनक, वासव, चपला, धनद। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? तो आप कहोगे चपला हो जाएगा इसका पर्यायवाची। नेक्स्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर 70। सागर की तरह बड़ा होने का कोई महत्व नहीं अगर किसी की प्यास न बुझा सके। वाक्य में प्रयुक्त सागर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि जो सागर का पर्यायवाची नहीं है वो आपको चुनना है। उदधि, वारिधि, जगधि, जलधि। तो स्टूडेंट आप कहोगे जगधी नहीं है, उदधि, वारिधि और जल्दी होते हैं सागर के पर्यायवाची, जबकि जगधी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पुंडरीक और चंपा के पुष्प बहुत सुंदर होते हैं, उक्त वाक्य में प्रयुक्त पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पुंडरीक किसका पर्यायवाची होता है आपसे ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट आप कहोगे बेला, कमल, जूही, गुलाब। जल्दी बताइए किसका पर्यायवाची होता है पुंडरीक? तो स्टूडेंट आप कहोगे कि ये जो है कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। दृष्टि के निर्माता ब्रह्मा है तो विनाशक डैश। शिव के पर्याय के से उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि विनाशक के रूप में यहाँ पर जो है शिव को कहा गया त्रिलोचन, मार्तंड, लोकेश, विभु। तो
आपको शिव का पर्यायवाची यहाँ पर फिल करना है। आपका हो गया त्रिलोचन, यानी इनके जो है 3 नेत्र थे, 3 लोचन थे, इसलिए त्रिलोचन का आ गया। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। रंग के लिए समानार्थी यानी कि पर्यायवाची चुनना है। वीरांगना, दरिद्र, राजा, रक्त। तो स्टूडेंट रंग के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दरिद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सरस्वती का समानार्थी चुनना है। धवल, ब्राह्मी, शुचि, कांता। तो सरस्वती का समानार्थी हो जाएगा स्टूडेंट आपका ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। द्वार के लिए समानार्थी यानी पर्यायवाची चुनना है। कर्मठ, कपट, कपाट, सपाट। तो द्वार का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपाट भी कहते हैं द्वार यानी दरवाजा, इसको कपाट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 76, सुधा किसका पर्यायवाची है। स्त्री का, अमृत का, पृथ्वी का, चंद्रमा का। जल्दी बताइए किसका पर्यायवाची है सुधा। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि ये अमृत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा शब्द वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। काग, एकाश, काक, हरित। तो वायस का जो समानार्थी नहीं है वो आपको चुनना है। तो स्टूडेंट आप कहोगे हरित नहीं होता, जबकि काग, एकाक्ष, काक ये सभी जो है काक के पर्यायवाची है। काक, काग यानी कौवे के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। राजा का समानार्थी चुनना है। रत्नाकर, मयंक, मुकुंद, महीप। तो राजा का समानार्थी हो जाएगा स्टूडेंट आपका महीप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। विष्णु, विष्णु का समानार्थी क्या होगा। तापस, गिरीश, गोविंद, शंकर। तो इसका आंसर देखते ही बता दोगे, एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताया था। क्या हो जाएगा विष्णु का समानार्थी गोविंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण का आपको समानार्थी चुनना है। अक्षी, अभ्र, रश्मि, शक्र। क्या हो जाएगा किरण का समानार्थी। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि किरण का समानार्थी हो जाएगा रश्मि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो गर्मी का समानार्थी आपसे पूछा है। मसृण, निदाघ, दिवा, वासर। तो गर्मी के लिए समानार्थी हो जाएगा स्टूडेंट आपका निदाघ। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंख का समानार्थी बताइए, यानी आंख का पर्यायवाची बताइए। वासव, दनुज, दृग, अंबु। तो आप कहोगे कि दृग हो जाएगा। भाई दृग, लोचन, नयन होते हैं आंख के समानार्थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पपीहा। तो आप देख रहे हैं कि 2023 और 2021 में जो आए हुए क्वेश्चन है कितना अंतर है दोनों में। पूछने का तरीका भी बदल दिया है, टाइम टेकिंग हो जाते हैं, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बढ़ा देता है, घुमा फिराकर नहीं है पूछ लेता है। और 2021 में बहुत ईजी थे, तो आपको उसी लेवल से जो है तैयार करना है। मैंने पहले 2023 के जो है क्वेश्चन इसमें वो लिए हुए हैं, जो बुक में आपको दिया है ना एक पैटर्न, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दे रखा है। पहले 2023 के क्वेश्चन आ गए, फिर 2021 के, और इसके बाद आगे के यानी कि जो भी इससे पहले होंगे वो आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है 2023 में जीडी का, उसमें क्या पूछा गया था, उसमें जो है क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या था। तो आप देख पा रहे होंगे फर्क 2021 वाले जो प्रश्न है यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2021 वाले प्रश्नों में और 2023 वाले प्रश्नों में कितना अंतर रहा है। तो आपको उसी हिसाब से जो है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो आपको क्वेश्चन है, दिए गए समानार्थी शब्द का चयन करें। पपीहा, पपीहा के लिए समानार्थी है पपीहरा, पन्ही, पन्नग, पाए। तो समानार्थी हो जाएगा पपीहा के लिए क्या हो जाएगा समानार्थी पपीहरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नदी का समानार्थी चुनिए। चंचल, त्रिपथगा, लहरी, सरिता। तो नदी का जो है पर्यायवाची हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी, सरिता। त्रिपद का जो है ये गंगा का होता है। किसका होता है, गंगा का होता है, सिर्फ नदी के लिए यूज नहीं कर सकते आप इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पराग, पराग का समानार्थी केशर, अनल, पवन, पत्र। तो स्टूडेंट आप कहोगे पराग के लिए हो जाएगा केसर समानार्थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, कमल का समानार्थी शब्द कौन सा है। पयोधर, पयोधी, पयोद, पयोज। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि कमल के लिए जो समानार्थी होगा वो होगा आपका पयोज। बाकी जो पयोधर, पयोद, पयोदी है यानी सागर के लिए होते हैं और बादल के लिए होते हैं, ये नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा इनमें अंतर आपको खासतौर पे ध्यान रखना। पयोज हो जाएगा कमल के लिए समानार्थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87,
विभूति का पर्यायवाची क्या है? शक्ति, संपदा, सौंदर्य, विरासत। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि विभूति का पर्यायवाची होता है संपदा। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र का समानार्थी चुनिए। धनद, सोम, वासव, पारिजात। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि इंद्र का समानार्थी हो जाएगा आपका वासव। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकांत का समानार्थी चुनो, जल्दी से चुनो। क्या हो जाएगा? एकता, सहसा, शून्य, अचानक। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट आप कहोगे कि एकांत के लिए जो समानार्थी होगा वो होगा आपका शून्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। धरती के लिए समानार्थी चुनिए। धज, मेदिनी, आत्मजा, पुलिनवती। धरती का समानार्थी हो जाएगा आपका मेदिनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रधान। प्रधान के लिए पर्यायवाची चुनिए। मंत्री हो जाएगा, नेता हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, गौण हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि प्रधान के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा मुख्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। पहाड़ का पर्यायवाची चुनिए। अचल, गिरीश, अनंत, तुरंग। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा पहाड़ का पर्यायवाची? तो स्टूडेंट आप कहोगे अचल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पक्षी के लिए आपको जो है समानार्थी चुनना है। केकी, पन्नग, खग, अली। तो पक्षी के लिए समानार्थी हो जाएगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे खग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। हिमालय। हिमालय के लिए पर्यायवाची चुनना है आपको। स्थिर, जगत, सुरभि, नगराज। तो स्टूडेंट क्या कहोगे? नगराज कहा जाता है हिमालय को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 95। अनंत किसका पर्यायवाची है? अनंत पर्यायवाची किसका होता है? आकाश का, समुद्र का, देव का, पर्वत का। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि अनंत होता है आकाश का पर्यायवाची, क्योंकि इसका कोई अंत आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। महीप का समानार्थी चुनिए। सुरेश, दिनेश, व्योमकेश, नरेश। जल्दी बताइए महीप के लिए जो पर्यायवाची या समानार्थी होगा वो क्या होगा? तो आप कहोगे हो जाएगा नरेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। सरस्वती का समानार्थी आपसे पूछा गया है। शारदा, पार्वती, काली, चंडी। क्या होगा? जल्दी बताइए। तो समानार्थी हो जाएगा सरस्वती के लिए शारदा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बिजली। बिजली का समानार्थी क्या होगा? जल्दी बताइए। दामिनी, यामिनी, शर्वरी, अटवी। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि बिजली के लिए समानार्थी हो जाएगा दामिनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आकाश शब्द का समानार्थी आपसे पूछा गया है। आकाश के समानार्थी अक्षी, यामिनी, अतुल, अंबर। जल्दी बताइए आकाश का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तलवार का समानार्थी आपको चुनना है। शर, खड्ग, घद्योत, भाला। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। खड्ग भी कहा जाता है तलवार को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रख्यात का पर्यायवाची। अब देखिए आप 2019 वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 2021 से पहले जेडी का पेपर 2019 में हुआ था, तो 2019 वाले जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो है पूरी तरह से बदल गया है। 2023 में टफ आए थे, 2021 में उससे इजी थे, 2019 में उससे भी इजी थे। तो अब आपके लिए कैसे आने की संभावना है? टफ। तो इसलिए जो मैंने आपको शुरुआत में जो है पर्यायवाची शब्द कराए थे ना, तो वो याद करना बहुत जरूरी है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने जो है पहले शब्द कराए, ताकि आप शब्दों को नोट कर सके, अपने सेल्फ नोट बना सके और आप उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर सके। जब भी आपका एग्जाम का समय नजदीक होगा तभी भी आप रिवाइज कर सकते हैं और क्लास को अटेंड करने के बाद दोबारा फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसलिए मैं चाहती तो आपको जो है शुरू से ही एक्सरसाइज कराती और काम खत्म हो जाता, लेकिन मैंने पहले आपको जो है पर्यायवाची शब्द कराए हैं ताकि आप उन्हें याद कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ आ रही होगी बात कि क्यों मैंने पहले जो है पर्यायवाची शब्द कराए हैं। तो क्वेश्चन है आपका प्रख्यात। प्रख्यात के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। शोषित, विमुख, प्रसिद्ध, हस्ती। तो स्टूडेंट प्रख्यात के लिए शुद्ध पर्यायवाची हो जाएगा आपका प्रसिद्ध।
ठीक है, जो व्यक्ति प्रख्यात होता है उसी को प्रसिद्ध भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची बताइए। यक्षराज, गिरिराज, महाराज, यमराज। देखते ही बता दोगे। कुबेर के लिए जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका यक्षराज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आगंतुक, आगंतुक किसे कहते हैं? अनोखा, आत्मज, अतिथि, अनुचर। तो स्टूडेंट अतिथि का जो है ये पर्यायवाची है, यानी आगंतुक का पर्यायवाची अतिथि हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। कृपण, कृपण का पर्यायवाची बताइए। कंजूस, कृपा, कृपाण, कृतज्ञ। तो कृपण का पर्यायवाची हो जाएगा कंजूस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। किसलय, किसलय जल्दी बताइए किसका हो जाता है पर्यायवाची? तो स्टूडेंट आप कहोगे ये नव पल्लव का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पुलिन, नवीन, कुलीन, प्राचीन, कगार। तो स्टूडेंट यहाँ पर पुलिन आपसे पूछा गया है, पुलिन का पर्यायवाची हो जाएगा कगार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुंतल का पर्यायवाची बताइए। बाघ, बालू, बाण, केश। क्या हो जाएगा कुंतल का पर्यायवाची? तो स्टूडेंट आप कहोगे कि केश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हिम का पर्यायवाची बताइए। वायु, जल, अग्नि, बर्फ। क्या हो जाएगा हिम का पर्यायवाची? तो स्टूडेंट आप कहोगे कि बर्फ हो जाएगा हिम का पर्यायवाची। वायु, जल, अग्नि नहीं होगा, बर्फ हो जाएगा हिम का पर्यायवाची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। घर, घन, घट, आकाश। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि बादल के लिए पर्यायवाची होगा घन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची बताइए। परिमाण, मेघ, निरधि, परिधि। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा निरधि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी इसके अंदर जल जो है होता है, नीर जल को कहा जाता है, धी यानी जल धारित होता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। प्रकृति, प्रकृति का पर्यायवाची बताइए। सृष्टि, संसार, हरियाली, कुदरत। तो स्टूडेंट आप कहोगे कि प्रकृति का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका कुदरत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। अभ्युदय, अभ्युदय का पर्यायवाची बताइए। इच्छा, आकांक्षा, अवनति, उन्नति। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अभ्युदय उन्नति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। बादल का पर्यायवाची बताइए। तो ऑप्शन देख लेते हैं स्टूडेंट। पाना, पयूधर, पर्वत, पवन। बादल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है तो आप देखते ही बता दो कि पयूधर कहा जाता है बादल को। इसको बादल को पयोधर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गंगा का पर्यायवाची बताना है। यमुना, भागीरथी, तटीनी, नदी। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा गंगा का पर्यायवाची? तो आप कहोगे भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। विश्व, विश्व का पर्यायवाची बताओ। भूमि, पाताल, धरती, संसार। तो आप सब देखते ही बता दोगे, ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। विश्व को संसार भी तो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 आपकी स्क्रीन पर है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची आपसे पूछा गया। शशिकला, अनुराग, रवि, शशि। तो स्टूडेंट दो बार शशि शशि का उपयोग हुआ है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, शशि हो जाता है चंद्रमा का पर्यायवाची। शशिकला का क्या अर्थ होता है? शशिकला का अर्थ होता है चंद्रमा की कलाएं। लिख लीजिए, चंद्रमा की कलाएं होता है। ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, चंद्रमा की कलाओं के लिए उपयोग होता है शशिकला शब्द। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची आपको चुनना है। उपवन, पतथर, पय, कानन। तो स्टूडेंट इसका आंसर आप देखते ही बता दोगे, जंगल का पर्यायवाची कानन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पथ, पथ का पर्यायवाची आपको बताना है। रहा, पाथिक, पंछी, भानु। तो स्टूडेंट पथ का पर्यायवाची हो जाएगा रहा। देखते ही बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाथिक
पंछी भानु बिल्कुल अलग हो गए, रहा जो है ये पद का पर्यायवाची होगा। तो स्टूडेंट देखते देखते हमारे था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स। तो गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब